10 या 20 फौजी नहीं है, पूरी की पूरी ब्रिगेड मौजूद है। चीनी सैनिकों का इतना बड़ा दस्ता बीजिंग पर ऐसे ही नहीं उतरा है, ये दस्ता जिनपिंग के खिलाफ उतरा है। चीन की सेना के बीजिंग कूच का ये सबूत जिनपिंग के तख्ता पलट की आशंका को मजबूत कर रहा है। ये मित्रों, चीन में सेना की ये बगावत देश का सर्वकालिक महान नेता बनने का सपना देख रहे शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ा रही है और वो डैमेज कंट्रोल और बीजिंग की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गए। मित्रों, सवाल है क्या चीनी फौज का ये बड़ा ग्रुप जिनपिंग की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर फॉलो कर रहा है? और क्या चीनी फौज के ट्रंप कार्ड की वजह से जिनपिंग अपनी कुर्सी गंवाएंगे या फिर बच निकलेंगे? इन्हीं सवालों का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। मित्रों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की गुप्त योजना भी सामने आ रही है। इस योजना के मुताबिक वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला निशाना क्यूबा, कोलंबिया, कनाडा या ईरान नहीं है, बल्कि चीन। हमने आपको दिखाया था कैसे चीन के शक्तिशाली जनरल की गिरफ्तारी से जिनपिंग के तख्तापलट की योजना फेल हो गई। लेकिन अब ट्रंप ने ऑपरेशन जिनपिंग के प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में खलबली मच गई है और जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में अपने वफादारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए एक जनरल की गिरफ्तारी के बाद कैसे चीन की सेना दो हिस्सों में बढ़ गई और जिनपिंग के खिलाफ सबसे बड़े सैन्य विद्रोह की आशंका मजबूत हो गई। मित्रों, आज आपको यह भी जानना चाहिए जिनपिंग से बगावत करने वाले सैनिक अब बीजिंग से कितनी दूर मौजूद हैं। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है जिनपिंग ने चीन की सेना के नंबर 2 जनरल यानी अपने बाद चीन के सबसे मजबूत व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार करवाया, क्योंकि इस रहस्य के सामने आने के बाद चीन में अब शी जिनपिंग के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चलनी शुरू हो गई। सबसे पहले आपको चीन से आए वो वीडियो देखने चाहिए जिसे बीजिंग में असामान्य सैन्य गतिविधि से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा पहला वीडियो चीन के एक सैन्य काफिले का है जो बीजिंग की तरफ बढ़ रहा है। इस सैन्य काफिले में कई सैन्य वाहन शामिल हैं। चीन में ऐसे मिलिट्री ट्रकों का इस्तेमाल बड़े सैन्य उपकरणों और सैनिकों को गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता है। ऐसे कई ट्रक धीरे धीरे बीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजिंग में सैन्य हलचल इसलिए जिनपिंग सरकार की टेंशन बढ़ा रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चीन की सेना में जिनपिंग के बाद सबसे पावरफुल जनरल झांग की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसके तहत चीनी जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ ने देश भर में सैन्य आवाजाही पर रोक लगा दी। लेकिन ये सैन्य काफिला बता रहा है चीन की सेना की कई टुकड़ियां अब हेडक्वार्टर का आदेश नहीं मान रही है। चीन की सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस दूसरे वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े ट्रक मध्यम दूरी की मिसाइल लेकर बीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इन मिसाइलों के साथ कई दूसरे ट्रक भी मौजूद हैं जिनके जरिए सैनिक और हथियारों को बीजिंग लाया जा रहा है। इस सैन्य काफिले के साथ चीन की सेना के पेट्रोल टैंकर और एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। ऐसे काफिले युद्ध की स्थिति में बॉर्डर की तरफ जाते हैं जो लंबे संघर्ष के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब चीन किसी संघर्ष में नहीं उलझा है उस वक्त इस काफिले का बीजिंग की तरफ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस काफिले में मध्यम दूरी की मिसाइलों को लेकर जा रहा वाहन भी शामिल है। सोचिए मिसाइलों को बीजिंग की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है। यह वीडियो चीन के जियांगसू प्रांत के यिक्सिंग जिले का है जो बीजिंग से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है और यहां से बीजिंग पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। यानी 10 घंटे के बाद इस सैन्य वाहन के बीजिंग की तरफ जाने की असली वजह भी पता चलने वाली है। लेकिन चीन में लोग सेना के इस कूच को चीन के ताकतवर जनरल झांग की गिरफ्तारी से जोड़ रहे हैं। मित्रों, बीजिंग की तरफ चीन की सेना के कूच का तीसरा वीडियो जिनपिंग के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक ब्रिगेड जिसमें 3000 से 5000 तक सैनिक होते हैं उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये सैनिक पूरी तरह हथियारों और सैन्य साजो सामान से लैस है और पैदल ही बीजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वीडियो तियानजिन के बुकिंग जिले का है। ये जगह बीजिंग से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर है। यानी बीजिंग के चारों तरफ से घेरकर ऐसे सैन्य काफिलों के आगे बढ़ने की खबरें आ रही हैं। चीन में ऐसे मूवमेंट पूरे देश में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चीन की सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, इतनी फोर्स आखिर क्या करने के लिए चीन की उस राजधानी में पहुंच रही है जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस है, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहते हैं, जहां से पूरे चीन को चलाया जाता है। एक तरफ बीजिंग की ओर से सैन्य टुकड़ियां
पीएलए हेडक्वार्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए कूच कर रही है। दूसरी तरफ जिनपिंग ने पीएलए में अपना वफादार जनरलों को विशेष सैन्य बलों को अलर्ट रखने के आदेश दे दिए। चीन की सोशल मीडिया में खबर है, बीजिंग में चीन के विशेष सुरक्षा बल जिन्हें तेजिंग कहा जाता है, उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन के विशेष बलों को बीजिंग का सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र फॉरबिडन सिटी के पास तैनात किया गया है। आज आपको इस जगह और इस तैनाती का मतलब भी समझना चाहिए। फॉरबिडन सिटी चीन के मिंग और किंग राजवंश के 24 सम्राटों का शाही महल है, जिसे चीन की सत्ता, इतिहास और प्रतीकात्मक शक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है। यानी ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि चीन की शासक आत्मा मानी जाती है। यह इलाका चीन के तियानमेन स्क्वायर के ठीक पीछे मौजूद है, जो चीन के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र रह चुका है। और अब यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है तो मतलब साफ है, चीन का पावर सेंटर खतरे में है। मित्रों, चीन जैसा देश जहां पर हर सूचना सरकार के आदेश के बाद बाहर आती है, जिस देश ने कोरोना जैसे वायरस की खबर को महीनों तक छिपा कर रखा, वहां से ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें बाहर आना क्यों सामान्य घटना नहीं है, आज आपको यह भी समझना चाहिए। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है, आखिरकार चीन में हुई किस घटना के बाद बीजिंग को घेरकर चीन की सेना आगे की तरफ बढ़ने लगी है। मित्रों, हमने आपको डीएनए में चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल झांग योशिया की गिरफ्तारी की खबर दिखाई थी, जिन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जनरल झांग योशिया का शी जिनपिंग को लिखा गया एक ओपन लेटर चीन में लीक हो गया, जिसे पढ़ने के बाद चीन की सेना बगावत पर उतर आई। आज आपको भी जानना चाहिए, आखिर ये लेटर लीक कैसे हुआ और जनरल झांग योशिया ने शी जिनपिंग को लिखे अपने ओपन लेटर में क्या कहा। मित्रों, चीन की सेना के जिस प्रभावशाली जनरल को शी जिनपिंग ने गिरफ्तार करवा दिया, उन्होंने ये लेटर दिसंबर 2025 में लिखा था। इस लेटर की पहली लाइन थी, अगर मुझे कुछ होता है तो इस लेटर को सार्वजनिक कर दिया जाए। यानी जिस जनरल को जिनपिंग ने गिरफ्तार कराया, उसे अपने साथ कुछ गलत होने की आशंका पहले से थी। जनरल झांग पर जिनपिंग के तख्तापलट की कोशिश और परमाणु जानकारियां अमेरिका को लीक करने के आरोप लगे। जिनपिंग ने जनरल झांग को भ्रष्टाचार करने वाला जनरल भी कहा था, लेकिन इस लेटर के बाद चीन की पूरी सेना को पता चल गया आखिरकार जिनपिंग क्यों अपने सबसे भरोसेमंद जनरल और बचपन के दोस्त के दुश्मन बन गए। आज आपको भी चीन में तूफान लाने वाले